हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। SWA परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, पावर शेयरिंग। इसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक को कर चुके हैं। जो टॉपिक आपको पढ़ना हो, आप वो टॉपिक उस वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि पावर शेयरिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी होता है, यानी कि जो लोकतंत्र होता है, ठीक है, इनकी इसमें जो भी गवर्नमेंट या सरकार काम करती है वो कोई ना कोई क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी होती है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, पब्लिक या फिर जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और सीधे तौर पर वो क्या करते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और वही लोकतंत्र में क्या करते हैं, कानून व्यवस्था को कानून बनाते हैं। ठीक है, और उस कानून को क्या किया जाता है, जो भी डेमोक्रेसी के जो भी नागरिक होते हैं उनके ऊपर क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं, इन अ डेमोक्रेसी पीपल आर सोर्स ऑफ अ पॉलिटिकल all political power. People rules themselves through institutions of self-government. In a good democratic government, everyone has a role of shaping of public policies. So, in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. यानी कि एक जो डेमोक्रेसी होता है वो सोर्स होता है जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उनके जो है सोर्स होता है। सोर्स कौन सा होता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं। पीपल क्या, लोग क्या करते हैं, उन पॉलिटिकल पार्टियों को जो है चुनते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। और जो गवर्नमेंट बनती है वही क्या करती है, लोगों के लिए पॉलिसीज यानी कि नीतियों का निर्माण करती हैं, उनके लिए कानून बनाती है। ठीक है, उसके बाद अब ये जरूरी हो जाता है कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जो भी उसके पास पावर है उसका गलत उपयोग ना कर सके। इसलिए जो है पॉलिटिकल जो पार्टियां होती हैं वो उनके पास जो पावर्स होता है उसको क्या किया जाता है, शेयर कर दिया जाता है, यानी कि उसका बंटवारा कर दिया जाता है कई पार्ट में। तो मेनली डेमोक्रेसी के जो पार्ट हैं वो मेनली क्या है, तीन स्तंभ हैं। लेकिन अगर हम फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी देखें तो इसको दो आधार पे क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे जो पहला इसका आधार है, जो पहला मेथड है, कौन से तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। तो जो सबसे पहला मेथड है वो हमारा कौन सा है, हॉरिजेंटल। पहला जो हमारा है वो कौन सा है, हॉरिजेंटल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें क्या किया जाता है, दो होते हैं मेनली, एक होता है हॉरिजेंटल और दूसरा होता है वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब हॉरिजेंटल में आप लोग देखिए, हॉरिजेंटल में आप लोगों को बता चुके हैं पहले भी, जो लेजिस्लेटिव होता है जिसको हम विधायिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव होता है जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं, और जुडिशरी जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों कौन से फॉर्म्स में आते हैं, हॉरिजेंटल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल में आप लोग देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है उसके नीचे आता है स्टेट गवर्नमेंट, फिर आता है म्यूनिसिपालिटीज या फिर ग्राम पंचायत। इसको हम वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, तो आगे इसमें देखते हैं, जो सबसे पहला हमारा है हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। ये देखो, हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, इसके जो ऑर्गन्स हैं वो, पहला ऑर्गन कौन सा है, लेजिस्लेटिव, जिसको हम विधायिका कहते हैं, यानी कि जहां पर
विधायिका यानी कि जो पब्लिक क्या करते हैं, जिन मेंबर्स को, चाहे वो एमपी हो गए या एमएलए हो गए, ठीक है, पब्लिक क्या करती है यानी कि जनता क्या करती है, इनको चुनकर भेजती है और ये क्या करते हैं, विधायिका यानी कि जो भी कानून है उसको क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये हमारा लेजिस्लेटिव हो गई। इस विधायिका को लागू करने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका का। और अगर इन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या पब्लिक के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसके समाधान करने का जो काम होता है वो किसका होता है, जुडिशरी का यानी कि न्यायपालिका का, ठीक है। तो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसमें क्या चीजें हैं उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अभी बताया पावर को क्या किया गया है, पावर जो है, जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन यानी कि अंग होते हैं वो कौन कौन से, लेजिस्लेचर होते हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इस अरेंजमेंट को हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। क्योंकि सरकार जो होती है सेम एक ही लेवल पर क्या करती है, पावर यानी कि शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट करती है और क्या करती है, उस पर एक्सरसाइज करती है यानी कि प्रैक्टिस करती है, अलग अलग जो उसके शक्तियां होती हैं उस पर, ठीक है। अगला जो है, such a separation of power ensure that none of the organ can exercise unlimited power. Each organ check the other. This result is balance of power among various institutions. This arrangement is called system of checks and balance. अब देखिए, पावर लेजिस्लेटिव के पास भी है, एग्जीक्यूटिव के पास भी है और जुडिशरी के पास भी है। सभी पावर्स को क्या करना है, कुछ इस तरह से डिवाइड करना है कि किसी एक के पास बहुत ज्यादा मात्रा में पावर ना रहे यानी कि शक्तियां ना रहे। तो इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि सभी का बैलेंस क्या हो सके, बना रह सके। और अगर कोई भी क्या करता है, उसका दुरुपयोग करता है, तो उसमें से कोई एक क्या कर सकता है, उसको चेक कर सकता है, ठीक है, और उसको क्या करेगा, फिर से उसके बैलेंस को बनाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझा सकते हैं, मान लीजिए लेजिस्लेटिव है यानी कि विधायिका है, ठीक है, इसने क्या किया, कोई कानून बनाया, लेकिन वो जो कानून है वो जो सिटीजन्स हैं यानी कि जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनके लिए वो कानून बहुत ही अच्छा साबित नहीं हो रहा है। तब उसके लिए क्या करते हैं, लोग कहां पर जाते हैं, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के पास जाते हैं। और न्यायपालिका क्या करती है, उस विधायिका पर क्या कर देती है, उस कानून पर रोक लगा देती है, तब तक जब तक उस कानून में संशोधन ना किया जाए, अमेंडमेंट ना किया जाए, या उस कानून को कुछ इस तरह से ना बनाया जाए कि लोगों के लिए या वहां के नागरिकों के लिए वो सही साबित हो। तो इस तरह से पावर्स को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के द्वारा। आगे देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल देकर समझाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि जो जज होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका के ही द्वारा। जैसे हमारे यहाँ जो जज बैठते हैं, यहाँ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में जो सत्र न्यायालय होता है, वहां पर जो जज सिलेक्ट होकर आते हैं वो जो भी लोक सेवा आयोग होता है उनके द्वारा, या पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उनके द्वारा वो चुने जाते हैं, ठीक है। एग्जाम होता है और चुने जाते हैं, और वही क्या करते हैं, बाद में किसको चेक कर सकते हैं, फिर से कार्यपालिका को जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वही इसमें बताया गया, बट दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। वही बाद में क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव को भी चेक कर सकते हैं,
उनके द्वारा, और कानून को भी, उस कानून को भी चेक कर सकते हैं जो कि लेजिस्लेचर से यानी कि विधायकों के द्वारा बनाया जाता है। तो ये हमारा क्या है, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे किसके बारे में, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, फिर स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट होता है, शहरों में हम म्युनिसिपैलिटीज देखते हैं, और गांव में जो है ग्राम पंचायतें होती हैं। तो कुछ इस तरह से भी सरकार जो गवर्नमेंट होती है वो पावर को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के जो क्या कहते हैं पावर होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और उस डेमोक्रेटिक कंट्री को अच्छे से चलाया जाता है ताकि वहां के नागरिकों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। तो इस टॉपिक को, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसको हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कवर करेंगे। और इसमें जो कुछ भी ना समझ में आया हो उस पर आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।